ओम परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों को ऐसे विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जो स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हैं, सुख शांति चाहती हैं और परिवार में सुखी जीवन व्यतीत करना चाहती हैं और अपना जीवन धन्य करना चाहती हैं, उसके विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके करने से स्त्रियां अपने सौभाग्य की रक्षा भी कर सकती हैं और दाम्पत्य जीवन में सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति भी कर सकती हैं। और जो लड़कियां अविवाहित हैं, जिनके विवाह में विघ्न बाधाएं भी आ रही हैं, वो भी इस उपाय को करने से उनकी भी मनोवांछित फल की प्राप्ति भी हो सकती है। और जिन लड़कियों की कुंडली में मंगल दोष का प्रभाव है, वह भी यदि मेरे इस बताए हुए नियम के अनुसार यदि कार्य को करती हैं, तो उनकी भी जो है मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तो प्रिय मित्रों, हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे ऐसे विषय में जानकारी दी गई हैं, बताया गया है कि जिसके करने मात्र से गृहस्थ जीवन में सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी हो सकती है। सिर्फ हम आप श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा के साथ करते हैं, तभी उसका फल प्राप्त हो सकता है। यदि किसी भी कार्य में निष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कोई भी कार्य सफलता की ओर नहीं प्राप्त होता है। तो कोई भी कार्य करने से पहले आपके अंदर ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं, इसमें हमको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। सबसे पहला भाव तो ये होना चाहिए। पूजा पाठ में भी ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास के साथ यदि इस मेरे बताए हुए नियम के अनुसार जो भी स्त्री पालन करेंगी, तो उनको ज़रूर इसका लाभ मिलेगा और वह लाभ अस्थायी रूप से प्राप्त होगा। जिन के घर में दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार के कलह, क्लेश, प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा होता है, वह भी इसको ध्यान से सुने। और इस प्रकार से यदि उस घर की स्त्रियां भी अगर इसका पालन करती हैं और इसको करती हैं, तो वह अपने जीवन को दाम्पत्य जीवन में सुख ऐश्वर्य की भी प्राप्ति हो सकती है और उनका जीवन सुखमय व्यतीत हो सकता है। तो प्रिय मित्रों, आइए मैं आप लोगों को उस विषय में बताने जा रहा हूँ, जिसके करने मात्र से सभी स्त्रियों के मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं
श्रावण का जो महीना होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। श्रावण के महीने में प्रत्येक व्यक्ति चाहे जिस प्रकार के परेशानी कष्ट से जूझ रहा हो, यदि श्रावण के महीने में विधि विधान से पूजन करता है, भगवान शंकर की पूजा करता है, रुद्राभिषेक करता है, पार्थिव पूजन करता है, तो उसके जो कष्ट हैं वो ज़रूर दूर हो जाते हैं। जो ग्रह अरिष्ट होते हैं उसका भी दोष कम हो जाता है। जैसे कि श्रावण के महीने में सोमवार का तो विशेष महत्व बतलाया गया है, तो इसको आप सब लोग जानते हैं। सोमवार के विषय में पिछले अंक में मैंने उस पर बोल चुका हूँ। तो सोमवार का जो व्रत होता है, जो पूजन का विधान बताया गया है, वह भगवान भोलेनाथ शंकर जी के लिए बताया गया है। और भोलेनाथ की अर्धांगिनी माँ पार्वती का भी विशेष दिन बताया गया है। वह विशेष दिन कौन सा है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस विधि से करना चाहिए, ये मैं आप लोगों को इस विषय पर बताने जा रहा हूँ। तो माँ पार्वती जी का जो दिन होता है सबसे महत्वपूर्ण सावन के महीने में, वह मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन माँ पार्वती के रूप में मंगला गौरी का व्रत करने से, मंगला गौरी का पूजन करने से सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तो प्रिय मित्रों, मंगलवार का जो व्रत है वह जो स्त्री अपने सुख सौभाग्य की रक्षा करनी चाहती है, दाम्पत्य जीवन में कलह द्वेषपूर्ण है, तो वह जरूर दूर हो जाता है और उसकी जो भी मनोवांछित कामनाएं हैं वो अवश्य सिद्ध हो जाती हैं। तो प्रिय मित्रों, इस वर्ष 2022 में मंगलवार 4 मंगलवार पड़ रहे हैं। उस 4 मंगलवार में जो दिनांक तिथि है वह है, पहला जो मंगलवार पड़ने जा रहा है वह इस 2022 में 19 जुलाई को है पहला मंगलवार। दूसरा मंगलवार 26 जुलाई को है। तीसरा मंगलवार 2 अगस्त को है और चौथा मंगलवार 9 अगस्त को 9 अगस्त 2022 को पड़ रहा है। तो प्रिय मित्रों, ये 4 मंगलवार का व्रत करने से स्त्रियों की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। और ये मंगलवार का व्रत तो आप सावन के महीने में इस प्रकार से कर सकती हैं। इस मंगलवार के व्रत की 2 विधि भविष्य पुराण और नारद पुराण में बताया गया है। जैसे कि लोग सोमवार का व्रत 16 सोमवार को करती हैं या केवल सावन के ही सोमवार का व्रत करती हैं, दोनों विधियां हैं। तो इसी प्रकार से इस मंगलवार के व्रत में तो सावन के महीने में 4 मंगलवार पड़ रहे हैं, उसमें भी व्रत और पूजन की विधि के अनुसार काम कर सकते हैं, अथवा 16 मंगलवार का भी व्रत कर सकते हैं। तो 16 मंगलवार का व्रत करने से स्त्रियों के सभी भी प्रकार की मनोवांछित फल की
प्राप्ति हो जाएगी और उनका जो दाम्पत्य जीवन है वह अच्छे प्रकार से व्यतीत होगा। उनके घर में सुख शांति भी प्राप्त होगी। जो उनका तनावपूर्ण जीवन व्यतीत हो रहा है वो भी दूर हो जाएगा। और जिन लड़कियों का विवाह भी नहीं हो रहा है या विलम्ब हो रहा है, या जो लड़कियां मंगल ग्रह से पीड़ित हैं, मंगली हैं, वो भी इस मंगलवार के व्रत करने से सभी प्रकार की उनकी भी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। तो प्रिय मित्रों, इस श्रावण के महीने में 4 सोमवार या 4 मंगलवार या 16 मंगलवार का व्रत करने से सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो प्रिय मित्रों, फिर अगले कड़ी में इसी विषय पे मंगलवार का पूजन की विधि किस प्रकार से करनी चाहिए उस पे हम प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं। यदि ये मेरी बातें अगर आपको अच्छी लग रही हों तो फिर मेरे इस चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें। फिर अगली कड़ी में मुलाकात होगी। धन्यवाद।